हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद भाई सभी को। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे छात्रों को दुविधा है जिसके बारे में, वो है आपका कि आफ्टर ट्वेल्थ हम क्या करें, नौकरी की तैयारी करें, आगे स्टडी करें, स्टडी के साथ नौकरी करें, कॉलेज करें, या कोई अन्य विकल्प जो है वो देखें, जैसे कि डिस्टेंस है या प्राइवेट के हिसाब से करनी है स्टडी। तो ये देख लेते हैं आज हम। देखो, ट्वेल्थ के बाद जो है सबसे बड़ी समस्या छिड़ जाती है बहुत सारे स्टूडेंट को 12वीं के बाद। 12वीं आपने कर ली है या 12वीं के एग्ज़ाम आपने दिए हैं, अब आपके पास जो है ऑप्शंस नहीं है कि मैं क्या करूं, मतलब दुविधा है कि क्या किया जाए, किस रास्ते जाया जाए। स्टडी करें यानी कि हम पढ़ें, पहले पढ़ाई पूरी करें अपनी, फिर तैयारी करें, फिर अपनी तैयारी करें, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें फिर तैयारी करें, या तैयारी करें और साथ के साथ स्टडी करें। ठीक है ना? तो ये दुविधा है। देखो, 12वीं अगर आपकी मेडिकल और नॉन मेडिकल से है, या तो आपकी 12वीं मेडिकल से है या तो आपकी 12वीं नॉन मेडिकल से है। अगर अगर ऐसी सिचुएशन है मेडिकल से या नॉन मेडिकल से, अगर ये वाली सिचुएशन है आपके साथ, तो आपको देखो जॉब किस प्रकार की लेनी है। जॉब जो है आपकी ग्रुप के हिसाब से डिसाइड की गई है, जैसे कि ग्रुप डी की पोस्ट, जो कि आपकी जिसमें ग्रुप डी की पोस्ट के अंदर माली, कहार और आपका क्या बोलते हैं उसको, पियोन, सफाई कर्मचारी, इस प्रकार की पोस्ट आ जाती हैं। ग्रुप सी की पोस्ट जिसमें क्लर्क, ग्राम सचिव इत्यादि आ जाते हैं। फिर ग्रुप बी की पोस्ट जिसमें लेक्चरर वगैरह बड़ी और बड़ी पोस्ट आ जाती है, और फिर ग्रुप ए की पोस्ट आ जाती है भाई। ठीक है ना? इस तरीके से ये बढ़ती चली जाती हैं। तो ये होते हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये जो होती हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती हैं। जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन, उतनी ही बड़ी जॉब में आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है? अब अगर आप इनमें से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जॉब लेना चाहते हो, तो आपको दो सिचुएशन देखनी पड़ेगी, दो चीज़ें यहाँ पर आपको सोचनी पड़ेंगी कि आप कितना लंबा पढ़ सकते हो। यानी कि आप 5 से 7 साल स्टडी को दे सकते हो या नहीं दे सकते। 5 से 7 साल स्टडी को दे सकते हो या नहीं दे सकते। ठीक है ना? उस हिसाब से कैटेगरी बन जाएगी। 5 से 7 साल स्टडी करोगे, या फिर आपकी, या तो आपकी बीएससी होगी 3 साल की, या फिर एमएससी होगी, उस हिसाब से जो है फिर आगे चीज़ें चलेंगी। ठीक है? इनमें जो है आप, अगर आप इतना समय स्टडी को नहीं देना चाहते, जैसे कई हैं जो लड़कियां हैं इतना समय स्टडी को नहीं देना चाहती हैं, या लड़के हैं, पारिवारिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि 5 7 साल और पढ़ेंगे, तो फिर हम किसी भी प्रकार की जॉब के लिए संतुष्ट होंगे। हम ग्रुप सी के लिए भी संतुष्ट हो सकते हैं, ग्रुप डी के लिए भी संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ग्रुप सी तक भी अच्छी जॉब है, जो उनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आप स्टडी के साथ साथ बीएससी जो है करते करते तैयारी कर सकते हैं। स्टडी प्लस तैयारी जो है आप रखते हैं। लेकिन अब ये मेडिकल नॉन मेडिकल वालों के लिए समस्या ये है कि ये जो स्टडी करनी पड़ेगी आपको, ये रेगुलर करनी पड़ेगी। ठीक है ना? रेगुलर जो है स्टडी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना? रेगुलर जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है?
कुछ चीज़ें होंगी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होंगे, जो डिस्टेंस से हो सकते होंगे, वो हो सकते हैं, फिर तैयारी आपकी हो जाएगी उसमें। अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल से हैं और इस तरीके से जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th के बाद, यानी कि 12th पे ही जॉब जो है शुरू हो जाती है। 12th पे जो है आपकी जॉब जो है वो शुरू हो जाती है 12वीं क्लास पे, 12वीं पास करते ही। कुछ पोस्ट इनमें से आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, कुछ आपकी इन पे +2 लेवल पे होंगी। तो वो जो है आप यहाँ पर साथ ही साथ तैयारी करके पहले 12th वाली पे अप्लाई कर सकते हो, अगर होता है अच्छी बात है, नहीं तो जैसे ही 2 साल के बाद 3 साल के बाद ग्रेजुएशन हो जाती है, ग्रेजुएशन के बाद तुरंत अप्लाई करो तो आपका जो है, अगर तैयारी चल रही है साथ में तो। अब रही बात इसी में आप जो है टीचिंग की तरफ अगर जाना चाहोगे, किसकी तरफ, टीचिंग की जॉब की तरफ अगर आप जाना चाहोगे टीचिंग में, तो टीचिंग में क्या रिक्वायर्ड होता है, टीचिंग में देखो क्या चीज़ रिक्वायर होती है आपकी। एटलीस्ट आपका 3 लेवल होते हैं हरियाणा के अंदर जो है टीजीटी के, सॉरी टीचिंग के। एक होता है आपका PRT लेवल, एक होता है आपका TZT लेवल, एक होता है आपका PGT लेवल। ये होता है आपका 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए होता है अध्यापक, और ये होता है 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए अध्यापक, और ये होता है 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए अध्यापक। तो आप इनके लिए अगर जाना चाहते हैं तो टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड जो है वो करनी पड़ेगी भाई, बीएड जो है ये करनी पड़ेगी। और साथ में आपको जो है अगर यहाँ इस लेवल तक पहुँचना है तो मास्टर डिग्री भी जो है आपके पास हो भाई, अगर आपको इस लेवल तक पहुंचना है तो। अकेला इस लेवल तक पहुंचना है तो बीएड जो है वो आपका चल जाएगा। पीआरटी के लिए आपको जेबीटी जो है ये अप्लाई करना होता है, जेबीटी एक डिप्लोमा है, यहाँ तक आपको करना होता है। अगर इनके अलावा आपके पर्टिकुलर डिप्लोमे पे भी पोस्ट हो सकती है, यानी कि कई बार क्या होता है कि मेडिकल में डिप्लोमा होते हैं बहुत सारे, जैसे डी फार्मेसी का है, या नॉन मेडिकल के भी कोई ऑप्शन होते हैं जो पर्टिकुलर जॉब वालों को, पर्टिकुलर साइड वालों को, स्ट्रीम वालों को पता होता है। वो उनके डिप्लोमे के हिसाब से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जॉब की तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक अगर आपने पहुँचना है तो कम से कम 5-7 साल स्टडी आपको करनी पड़ेगी और फिर जा कर के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने तैयारी करनी है तो 12th के बाद बीएससी के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। तब जा कर के आप जो है ग्रुप सी, ग्रुप डी या हासिल कर सकते हैं, ग्रुप सी तक भी हासिल कर सकते हैं, फिर फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप इनमें से हैं तो। ठीक है, तो ये तो है आपका मेडिकल और नॉन मेडिकल की साइड की तरफ से मतलब। और ये वाले जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट जो हैं, ये हर हालत में जो है क्योंकि इनकी सिटिंग कैपेसिटी हो जाती है, हर हाल में ये जो है किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम को आराम से कर लेते हैं। मतलब इनको थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि इनकी पढ़ने की बहुत अच्छी आदत हो चुकी होती है +2 के अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल में, और इंग्लिश मीडियम से वैसे होते हैं तो अच्छी कमांड होती है, मैथ पे भी कमांड हो जाती है, इंग्लिश पे कमांड हो जाती है। हो सकता है नॉन मेडिकल वालों की मैथ पे कमांड ना हो, लेकिन लगभग नॉन मेडिकल वालों की हो जाती है, तो इनकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर तैयारी आप जो है कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर अभी CET के फॉर्म निकलेंगे, हरियाणा के अंदर CET के फॉर्म निकलेंगे, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद। ठीक है ना, 12th के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको जो है ग्रुप सी की जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिल जाएगी। अगर हरियाणा से बाहर की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो CHSL का एग्ज़ाम होता है, CHSL एक CGL का एग्ज़ाम होता है, ये ग्रेजुएट लेवल पर होता है, ये आपका ग्रेजुएशन के बाद होगा, ये 12th के बाद होगा। इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर बाहर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, हरियाणा से बाहर। और रही बात कंपटीशन की, एक बात ध्यान में रख लेना, यहाँ पर जो है कंपटीशन जो है बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है ना, यहाँ पर कम से कम आपको इन दोनों के अंदर आपको कम से कम 13 से 16 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन करना होता है। ठीक है ना, 13 से 16 लाख बच्चों के साथ आपको कंपटीशन करना होता है इस साइड, जहाँ पर
हालांकि कुछ ये भी कह देते हैं कि इतने सारे पढ़ने वाले नहीं होते, बहुत कम पढ़ने वाले होते हैं, बट अप्लाई फॉर्म इतने होते हैं, उनमें से अगर पढ़ने वाले हाफ भी मान के चलें, 7 लाख मान के चलें, तो 7 लाख के साथ ये लगा लीजिए कि आपका अच्छा खासा कंपटीशन होगा। और यहाँ जो है आपको साथ के साथ उम्र लगानी होगी, साथ के साथ स्टडी करनी होगी अगर आपने टीचिंग की साइड जाना है तो। और अगर आपको डिप्लोमा के साइड जाना है तो आप अपनी स्ट्रीम का डिप्लोमा वगैरह पकड़ करके उस डिप्लोमे के आधार पर भी ग्रुप सी के अंदर पोस्ट होती है +2 प्लस डिप्लोमे के आधार पर, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ तैयारी करें, मेडिकल के साथ नॉन मेडिकल के जो भी आपके सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इनके बाद, तो उनके साथ भी आप तैयारी करके और ग्रुप सी की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं, ये तो मैंने जॉब का बताया है, जिनको मतलब मिडिल फैमिली से हैं, जो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको जॉब की रिक्वायर्ड है वो यहीं से स्टार्ट कर दें जॉब को, जॉब की प्रिपरेशन करना। जिनको थोड़ा ये लगता है कि मुझे तो मतलब टीचर ही बनना है, वो यहाँ तक सफ़र करेंगे और फिर जा कर के आपको जो है कहीं कभी कोई जो भी पोस्ट निकलेगी तो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ कंपटीशन थोड़ा जो है कम हो जाता है। यहाँ इससे पहले आपको एक HTET का एग्ज़ाम भी क्लियर करना होता है, HTET के नाम से जो एग्ज़ाम है, लेकिन कईयों में फितूर होता है। यहाँ से लेकर के फितूर क्या होता है कि नेट ही करना है, UGC नेट या NTA नेट जिसको कह देते हैं, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक फितूर होता है। जब भी हम युवा होते हैं, ग्रेजुएशन में होते हैं, थोड़ा स्टडी अच्छे से कर लेते हैं, जब हम प्रोफेसर्स को देखते हैं वो नेट क्वालिफाई PhD होते हैं, रिसर्च के टाइप के होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये फितूर आता है कि हमने नेट करना है और नेट के लेवल पे ही हमें जॉब हासिल करनी है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ ये चीज़ ध्यान में रख लेना, जब आप इस प्रकार के बड़े लेवल के सपने देखना शुरू कर देते हो तो वहाँ तक आपको मंजिल बहुत दूर होगी, अब बहुत सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है नेट पर पहुँचते पहुँचते आप इतना टूट जाओ कि मैं तो किसी भी जॉब की तैयारी कर लूँगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी। यानी कि अगर इस प्रकार के विद्यार्थी हो कि मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे बहुत स्टडी करनी है, मुझे रिसर्च लेवल तक की स्टडी करनी है, तो फिर आपको सफ़र भी उतना ही करना पड़ेगा, सब्र भी उतना ही करना पड़ेगा, दोनों चीज़ होंगी, सफ़र और सब्र, है ना। तो झेलनी भी पड़ सकती हैं बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप यहाँ तक की सोच सकते हैं। हो सकता है और नेट के बाद भी पोस्ट कम आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की, लेकिन फिर भी और कहीं ना कहीं कोई किसी भी प्राइवेट जॉब के अंदर आपको एडजस्टमेंट हो सकती है, बट नॉट श्योर कि आपको जो है रेगुलर जॉब ही मिलेगी। अच्छा कॉलेज भी आपको जो है मिल सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ सफ़र करने के लिए तैयार रहना, फिर आप झेलने के लिए तैयार रहना। हाँ, इसमें लर्निंग बहुत अच्छी होगी, आपका समझ का लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप आगे बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, बहुत अच्छी लेवल की समझ जो है आपको हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला मामला है अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल वाली साइड का मामला देखते हैं तो। अब आ जाते हैं, अगर हम आर्ट की तरफ चले जाते हैं, हम कॉमर्स और आर्ट की तरफ चले जाते हैं। कॉमर्स वालों का भी लगभग सेम ही है मामला, कॉमर्स वालों का भी मामला लगभग सेम ही होता है। वो कॉमर्स के अगर कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसा कोचिंग 6 महीने साल का होता है तो वहाँ आप कर सकते हैं 6 महीने साल का। अगर जॉब की तरफ आप जा रहे हैं तो घर वालों से पहले पूछ लें, ख़ासतौर पे लड़कियाँ, कि मुझे जो है 5-7 साल अगर पढ़ना है, बताइए कि मुझे 5-7 साल पढ़ने के लिए मिल सकते हैं क्या, फिर तो आप यहाँ तक की सोच लेना, और अदरवाइज़ फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना और साथ के साथ फर्दर स्टडी कर लेना। फर्दर स्टडी में बेनिफिट आपको ये होगा कि फर्दर स्टडी में आप आगे के लिए भी जो है अप्लाई कर सकेंगे, आगे के लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है ना। आर्ट्स के अंदर क्या होता है, आर्ट्स के अंदर जो अपने बाकी स्टूडेंट बच गए हैं, आर्ट के अंदर जो मामला है, इसके बाद फिर दुविधा हो जाती है स्टूडेंट को, ग्रेजुएशन करना, सिंपल BA करना है, और या फिर आपको जो है BA के बाद सोच लेते हैं कि मुझे MA करना है, BA के बाद जो है MA करते हैं। अब यहाँ पर दुविधा ये आ जाती है, हम कॉलेज से पढ़ें या फिर हम डिस्टेंस से पढ़ कर के स्टडी करें,
ठीक है ना, डिस्टेंस से पढ़ करके स्टडी करके साथ के साथ तैयारी करें। यहाँ फिर से समस्या आ जाती है, और यहाँ भी समस्या आ जाती है ऑनर्स वाली भी समस्या आ जाती है। कई बीए में ले लेते हैं, ऑनर्स के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आप यहाँ से हैं और प्लस मैथ्स भी है, चाहे आपका प्लस मैथ्स भी है, आपका प्लस में मैथ्स भी आप जो है इंक्लूड किए हो, अब आपको ये देखना है, अगर आपको ये देखना है कि कितने साल आपके पास स्टडी के लिए हैं। पहले तो यही चीज़ देखनी है। घर वाले अगर कहते हैं कि 7 साल आप स्टडी कर सकते हो, हम लगा सकते हैं 7 साल, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके जहन में भी ये है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ लर्निंग करनी है, मुझे कुछ सीखना है, तो फिर तो आप रेगुलर स्टडी कर सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर में अच्छे तरीके से स्टडी हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छे कॉलेज के अंदर आप चले जाओ तो 7 साल लगाने के बाद आप यहाँ पर टीचिंग की जॉब के लिए जा सकते हो। जैसा सेम उसके अंदर मैंने बताया आपको, टीचिंग की जॉब के लिए जा सकते हो, जैसा वहाँ पर मैंने आपको बताया कि टीचिंग के लिए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का लेवल होता है, यहाँ पर आप जा सकते हो। और इसके बाद एक ऑप्शन होगा कि फिर आप फिर से तैयारी के लिए आस्कोगे, फिर से जो है तैयारी करोगे आप किसी भी जॉब के लिए। ठीक है ना, अगर आपको जॉब करनी ही होगी तो फिर से तैयारी करोगे, यानी कि थोड़ा सा बैक आकर के आप 10वीं के लेवल का मैथ पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे, फिर से तैयारी करोगे। एक ऑप्शन आपके पास ये होगा कि ये डिस्टेंस से करके आप प्लस तैयारी करोगे, ये डिस्टेंस से करोगे प्लस आप तैयारी करोगे। एक ऑप्शन ये होगा। ये कब होगा आपके पास ऑप्शन? जब आपके पास पढ़ने के लिए 7 साल 5 साल नहीं है, जब आपके सपने नहीं हैं कि मुझे कुछ और बनना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे रिसर्च लेवल तक जाना है, मुझे बड़ी स्टडी करनी है, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2-2 3-3 करनी है। अगर आप ऐसा बैकअप नहीं रखते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर विकल्प हो जाता है कि डिस्टेंस के साथ आप तैयारी करें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करें, बेहतर यही होगा। ठीक है ना, ये दोनों विकल्प जो है, ये जो है सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए होगा। अगर आप 5-7 साल नहीं दे सकते, या घर पर कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम फर्दर स्टडी में पैसा लगाएं। अगर आप यहाँ तक पहुँच भी चुके हैं, 5-7 साल हो चुके हैं आपको, फिर भी जो है आप आगे की स्टडी करना चाहते हैं, आगे मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो आप जो है, और घर पे कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो आप तैयारी जो है वो कीजिए। 1 साल 2 साल जो भी आपको लगते हैं। देखो, कंपटीशन यहाँ बहुत है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत है, लेकिन हम किसी चीज़ को देख करके पीछे कैसे हटेंगे? फिर कंपटीशन को देख करके ऐसे तो फिर हर जगह कंपटीशन मिलेगा, फिर तो हार माननी पड़ेगी, फिर तो बैठ जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर कंपटीशन देखते हुए भी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें तैयारी करनी पड़ेगी, डिस्टेंस प्लस तैयारी, यानी कि +2 के लेवल की तैयारी करें, साथ के साथ हम ग्रेजुएशन करें। जैसे ही आगे फर्दर स्टडी चलते रहने दें, फिर अगर आपने सपने पूरे करने हैं फिर एमए करें, अगर आपने फर्दर स्टडी करनी है और हाई जॉब लेनी है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं और जॉब की तैयारी कर सकते हैं। साथ के साथ जॉब की तैयारी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 2 ऑप्शन आपके लिए जॉब की तैयारी के लिए होते हैं। सेंटर की जॉब कर सकते हो आप, सेंटर की जॉब जो है आप कर सकते हो, पूरे भारत के लेवल की जॉब, जिसके अंदर आपका CHSL आ जाता है, MTS आ जाता है, और आपका CGL आ जाता है। ठीक है ना, CGL आ जाता है, रेलवे के लेवल की आ जाती हैं वैकेंसीज़। ठीक है ना, ये जो है वैकेंसीज़ आ जाती हैं, इनकी तैयारी कर सकते हो आप। बैंकिंग की तैयारी आप जो है कर सकते हो, बैंकिंग का प्रोसीजर जो है आप देख सकते हो। ठीक है ना, अगर हरियाणा में स्टेट के अंदर ही आपको जॉब करनी है, स्टेट के अंदर ही जॉब करना चाहते हो, तो फिर आपका CHSL के लेवल का +2 के लेवल का एग्ज़ाम होता है, CGL के लेवल का, कॉमन ग्रेजुएट के लेवल का, इन दोनों का मिला करके एक ही एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भाई। ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट भाई। ठीक है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है
ये होगा आपका, इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म ही अप्लाई जो है इसके बाद होंगे भाई, ठीक है ना। नौकरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ये टेस्ट क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको जो पोस्ट आपकी होगी उसके गुना 4 में आपको आना होगा। गुना 10 के अंदर अब जो है आपको आना होगा। गुना कितने के अंदर आना होगा? 10 के। सपोज करो कि पोस्ट आपके लायक हैं 450 क्लर्क की, तो 4500 बच्चों में जो है ऊपर आपको आना होगा। जॉब के अनुसार भी होता है, कई बार ये ग्रुप के अनुसार भी होता है। एक ग्रुप में बहुत सारी पोस्ट जो है वो शामिल हो जाती हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इतनी हार्ड वर्क जो है आपको करना पड़ेगा कि इतने बच्चों में आपको आना हो। यहाँ CET जो है हरियाणा सरकार लेती है, और ये जो है ये सेंटर के लेवल के हैं। यहाँ पर भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो सबसे बड़ी दुविधा आएगी आर्ट्स वालों को, वो आती है मैथ्स और इंग्लिश की। यहाँ आपको मैथ्स और इंग्लिश की दुविधा आती है। कई भाई तो मैथ्स और इंग्लिश देख करके अपनी स्टडी छोड़ करके आगे ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि मुझे मैथ नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी, मैं तो BA ही कर लेता हूँ, उसके बाद सोचेंगे। तो आप बाद में सोचोगे तो फिर बाद में ही होगा, ठीक है ना। बाद में क्या होगा? ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। 3 साल बाद आप फिर से वहीं पर आ जाओगे, वापस तैयारी करोगे। और इससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही तैयारी करो। अगर आपकी कंडीशंस इस प्रकार की नहीं है, घरेलू कंडीशंस जिससे आप बेटर फील कर सको 5-7 साल, तो ऐसी नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन करनी बनती है। आप प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम दें। इनमें से भी हर कोई एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से भी आप एग्ज़ामों में अप्लाई कर सकते हैं, और अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता, अपना पोटेंशियल जो है आप दिखा सकते हैं कि मुझे जो है क्या करना होगा, या मुझे जो है कितना अचीव करना होगा। वहाँ पर ये टारगेट बना करके चलें। अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो कि मुझे जो है इतना हासिल करना ही करना है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सफ़र भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे कई बार तो एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है ना, कई बार कोर्ट केस के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पर सफ़र और सब्र दोनों ही करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। सब्र भी करना पड़ेगा कि भर्ती होने में बड़ा टाइम लगता है, और सफ़र भी करना पड़ेगा। आपको मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ सकती है। भर्ती हो सकता है समय पे पूरी ना हो सकता आपको 1-2 चीज़ ना समझ में आए, और आपका बीच में मन करे कि मैं छोड़ दूं, लेकिन आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जॉब की ही प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही टीचिंग वाले जो मैथ्स से पढ़ चुके हैं, या आर्ट्स से हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या मास्टर डिग्री में हैं, या फिर आपने BSc कर लिया है, या BA विद मैथ कर लिया है। तो कुछ लड़कियां हैं जो आप क्या है कि आप B.Ed ज़रूर करें। B.Ed के बिना जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे TGT के अंदर, PGT के अंदर, या तो फिर JBT के आधार पर आप PRT कर पाएंगे। तो फिर आप B.Ed करें, और B.Ed के आधार पर आप जो है 6 से 8 क्लास पढ़ाने वाले अध्यापक बन सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप बाद में मास्टर डिग्री कर लेते हो, तो मास्टर डिग्री में फिर आप PGT यानी कि 9 से 12 पढ़ाने वाले अध्यापक जो है आप बन सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी है, और इसके बाद आपका HTET ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? HTET ज़रूरी है। इसमें भी सेम रास्ते हैं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि मुझे तो बस नेट करना है, मुझे तो मेरी क्षमता दिखानी है कि मैं नेट कर सकता हूँ, या PhD करना है मुझे नेट करने के बाद। लेकिन ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नेट के लिए आप चले जाते हो, और आपके साथी, आपके सहपाठी, आपके साथ पढ़ने वाले वो जॉब लग जाते हैं। फिर आप पूछते हो कि ऐसे कैसे हो गया, इसकी जॉब लग गई, या घर वाले भी ताने मारते हैं। इसीलिए कहता हूँ, अगर यहाँ जाते हो तो आप सफ़र करने के लिए तैयार रहिए, मानसिक रूप से, ठीक है ना, फाइनेंशियल रूप से, क्योंकि आपको नेट के बाद श्योरिटी नहीं है कि 100% आपको जॉब मिलेगी। नेट के बाद श्योरिटी नहीं है, यहाँ कम श्योरिटी है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा श्योरिटी है। कंपटीशन हालांकि ज़्यादा है, कंपटीशन आपको हर जगह ही लगभग देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ रास्ते हैं जो +2 यानी कि 12th के बाद हो सकते हैं आपके। अब सीधी सी बात ये आती है
कि आप घर पे पहले ये पूछें, ये देखें कि आप जो है कितने दिन तक आपको घर वाले झेल सकते हैं स्टडी में। हालांकि घर वाले यही कहेंगे कि पैसा लग जाए जितना मर्जी आप स्टडी कर लो, उनको पता नहीं होता घर वालों को भी कि क्या करना चाहिए, किस लेवल तक पढ़ना चाहिए, कितने दिन तक पढ़ना चाहिए। 1 साल पढ़ाएंगे, 2 साल पढ़ाएंगे, फिर घर वालों का मन बदल जाएगा। घर वाले कहेंगे देखो ऐसा है, बहुत सारे नौकरी निकली थी, आपने फॉर्म तक नहीं अप्लाई किया, अब आप कुछ देखो, शादी वगैरह का देखो, फिर वो झंझट छिड़ जाएगा। और शादी के बाद तो फिर आपको पता ही है कि चीज़ें जो है वो बहुत सारी बदल जाती हैं, पढ़ना आसान नहीं रहता। हालांकि बहुत सारे पढ़ भी जाते हैं, लेकिन आसान नहीं रहती चीज़ें। आसान चीज़ें अगर नहीं रहती हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपको लगातार +2 के बाद 5-7 साल नहीं मिलते हैं तो बेहतर विकल्प यही है कि आप अपनी जॉब की तैयारी करें। और आज से जुड़ जाएं, अभी से जुड़ जाएं। बहुत जल्द जो है आपका CET का एग्ज़ाम हो सकता है। आप अभी से अप्लाई कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है कि फॉर्म निकल जाएं, आप अप्लाई कर पाओगे 12th के लेवल पर, अगर रिजल्ट आ जाता है तो। और जैसे ही आप अप्लाई कर पाओगे वैसे ही फॉर्म के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर आप बैठ पाओगे। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास देखो, चाहे आप HTET के लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप CET की एग्ज़ाम की तैयारी करो, टीचिंग बनने के लिए, आप टीचर बनने के लिए तैयारी करो, या फिर आप ग्रुप C ग्रुप D में बनने के लिए तैयारी करो। इनके लिए आपको जो है सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस जो है इनका पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, फिर उसके अनुसार जो है आप बुक्स ले सकते हैं या फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ जाना चाहते हैं, इस तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप, या इस तरफ जाना चाहते हैं, फिर आप कमेंट करके मुझे बता देना। उसी साइड का आगे का सिलेबस या फिर करियर अपॉर्चुनिटी या फिर कोचिंग्स जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आप ये देखिए कि यहाँ से हमने जो है कौन सी साइड जो है वो चूज़ करनी है, किस साइड जो है हमने पहुँचना है, कैसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके हिसाब से जैसा आप उचित समझेंगे उसी हिसाब से कमेंट करोगे तो फिर हम फर्दर जो है एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे, अगर आप मान लीजिए CET की ही तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप 5-7 साल लगा करके HTET की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आपने लगा लिए हैं 5-7 साल, अभी इस स्टेज पे खड़े हो कि HTET की तैयारी करनी है, तो फिर उसके हिसाब से जो है आगे वीडियो में बता दिया जाएगा। अगर आपने B.Ed नहीं किया है तो ये कंपलसरी है, B.Ed आपको कर लेना चाहिए। B.Ed के बेस पे आप तैयारी कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। इनके अंदर, दोनों के अंदर, अगर आपने मैथ पढ़ा है तो भी, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो भी, अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो मैथ आपको फेस करना पड़ेगा, इंग्लिश आपको फेस करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से फिर आगे बताएंगे। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के फील्ड में जाना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई किसी भी प्रकार का कोई हिंट रह गया हो, छूट गया हो मेरे से, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। अगली वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।